हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का। जे एडवांस का एग्जाम ओवर हो चुका है। अब स्टूडेंट अपने जो क्वेश्चन पेपर रिलीज किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े मार्क्स अपने मेमोरी बेस पे कैलकुलेट करना चालू कर चुके हैं, क्योंकि 22 ऑफ मई को आप सभी के पर्टिकुलरली रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स या रेस्पॉन्स शीट डिक्लेयर होगी, जिसमें एक्चुअल पता चल पाएगा कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है। लेकिन बच्चे मेमोरी बेस पे अपने कैलकुलेशन 360 मार्क्स में से कितने मार्क्स आ रहे हैं ये लगाना चालू कर चुके हैं। बहुत जल्द हम आपके बीच हाजिर होंगे, पूरा आपको बताएंगे कि आपके जो एक्चुअल या एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं उस पे आपके क्या ऑल इंडिया रैंक आने की पॉसिबिलिटी है। वो वीडियो जल्दी या लाइव सेशन जल्दी आ जाएगा। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए होने वाली जोसा काउंसलिंग में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखना है, क्योंकि बड़ी संख्या में लगातार बच्चे हमसे बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड काउंसलिंग के टाइम में पड़ेगी, और कहीं ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है जिससे हमें काउंसलिंग के टाइम में कोई परेशानी हो या कॉलेज में अलॉटमेंट के बाद भी हमें कॉलेज ना मिल पाए। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं और क्या क्या कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के कि ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, वो भी आपको लास्ट में बताएंगे। स्टूडेंट्स के पास में अपनी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, यानी मार्कशीट में 10th की ओरिजिनल मार्कशीट हो, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट हो, ये मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट से आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, 12th की मार्कशीट से आपकी बोर्ड की जो एलिजिबिलिटी है 75%, या कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 65%, या फिर कैटेगरी के अकॉर्डिंग टॉप 20 परसेंटाइल आपकी एलिजिबिलिटी को देखा जाता है। तो 10th और 12th दोनों की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अब बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर हम तो बोर्ड का एग्जाम 2025 में हमने अभी दिया है, हमारे पास अगर काउंसलिंग का जो शेड्यूल है, हालांकि अभी काउंसलिंग का शेड्यूल डिक्लेयर नहीं हुआ है, 3 जून से आपका काउंसलिंग का प्रोसेस पूरे तरीके से चालू होगा, और पहला अलॉटमेंट जो कि आपका लगभग ऐसा लगता है कि 15 जून के आसपास होगा, तब तक ये डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए अरेंज करके रखने ही है। यानी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। स्कूल के टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती। बच्चों में कंफ्यूजन है कि स्कूल का टीसी क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। स्कूल का टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 10th और 12th की मार्कशीट रखिए। आप अपने पास मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जोसा की वेबसाइट पे आ जाएगा। हालांकि जोसा की वेबसाइट धीरे धीरे अपडेट हो रही है, सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट आपके जोसा की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर जो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट डॉक्टर है उससे बनवा सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको रखना है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट अब अपना सर्टिफिकेट बनाना चालू कर दें। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट, आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट, क्रॉस चेकबुक बोला गया है ताकि कोई बच्चा अगर रिफंड कराए, जोसा काउंसलिंग में उसने चॉइस भर दी, उसको कॉलेज का सीट मिल गई लेकिन उसको कॉलेज की सीट समझ नहीं आ रही है, वो रिफंड कराना चाहता है तो क्रॉस चेक बोला जाता है। बैंक पासबुक चलेगी, क्रॉस चेक आपका चलेगा, और साथ में आपका जेईई मेन या जेईई एडवांस जिसके बेस पे आप एडमिशन ले रहे हैं वो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो बहुत सिंपल से डॉक्यूमेंट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जेईई मेन एडवांस का एडमिट कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, खासकर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, और आपको क्रॉस पासबुक या क्रॉस चेक की कॉपी आपके पास रखनी है अगर आप रिफंड कराना चाहते हैं। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत काउंसलिंग के टाइम में आपको नहीं पड़नी है। बच्चों में कंफ्यूजन, स्कूल का टीसी चाहिए, करेक्टेड सर्टिफिकेट चाहिए, इन चीजों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्रॉस चेकबुक भी आपको बता देते हैं, आपके पेरेंट्स की भी चलेगी, आपकी भी चलेगी, किसी रिलेटिव की भी चलेगी, क्योंकि उसमें रिफंड वो अकाउंट डिटेल मांगते हैं कि इसमें आपको अगर काउंसलिंग में आपको कॉलेज की सीट समझ नहीं आ रही है, आप काउंसलिंग छोड़ के रिफंड कराना चाहते हैं तो रिफंड उस अमाउंट को इस अकाउंट में भेज दिया जाए। इसके अलावा आपका उस क्रॉस चेक का कोई यूज नहीं है। तो बच्चों ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखिए, इनकी ओरिजिनल कॉपी ही स्कैन होकर काउंसलिंग के टाइम में अपलोड होगी। जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस जे एडवांस का एग्जाम होने के अगले दिन से, जे एडवांस का एग्जाम के रिजल्ट आने के अगले दिन से चालू होगा, जो कि 3 जून को है, और आपके पहले राउंड का अलॉटमेंट 15 जून के आसपास आ रहा होगा। तब तक ये डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज करके जरूर रख लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको अभी भी कंफ्यूजन है और जे एडवांस में आपके कितने स्कोर आने एक्सपेक्टेड है वो मुझे जरूर बताइए। जय हनुमान। थैंक यू वेरी मच।